अगर LCR श्रेणी परिपथ में आप जो वोल्टेजेस अप्लाई करते हैं, आप जो पोटेंशियल उस पर लगाते हैं, जो विद्युत वाहक बल आप उसको देते हैं, अगर आरोपित विद्युत वाहक बल की आवृत्ति LCR सीरीज सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर है, स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर है अगर उसकी आवृत्ति, तो इस स्थिति में परिपथ में फ्लो होने वाली जो करंट होगी, सर्किट में जो करंट बनेगी वो मैक्सिमम करंट बनती है। लेकिन अगर LCR श्रेणी परिपथ में आरोपित विद्युत वाहक बल की आवृत्ति परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति से थोड़ा सा कम है या ज्यादा है, तो परिपथ में जो करंट बनती है वो करंट बिल्कुल मिनिमम बनती है, बहुत कम करंट बनती है। आरोपित विद्युत वाहक बल की आवृत्ति अगर स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर है तो करंट मैक्सिमम, लेकिन स्वाभाविक आवृत्ति से अगर थोड़ा सा कम है या थोड़ी सी ज्यादा है तो उसकी करंट बिल्कुल कम हो जाती है। सर्किट में उसकी करंट बनती है लेकिन बहुत कम बनती है करंट। और हमने बताया कि ऐसा जो परिपथ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अनुनादी परिपथ, जिसमें एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए करंट मैक्सिमम होती है और अदर फ्रीक्वेंसीज के लिए करंट मिनिमम हो जाती है। तो ऐसे परिपथ का हमने नाम रखा अनुनादी परिपथ, क्योंकि अनुनाद की स्थिति क्लास 11th में भी आपने पढ़ी है, साउंड में, वेव्स में। आज उसकी हमने डेफिनेशन लिख के रखी हुई है, देख लीजिए एक बार क्या लिखा गया है। सेम वही चीज जो लास्ट क्लास में पढ़ा है। यदि परिपथ में आरोपित वोल्टेज की आवृत्ति ओमेगा, एक वोल्टेज हम आरोपित करते हैं, तो अगर परिपथ में आरोपित वोल्टेज की आवृत्ति ओमेगा का मान परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति ओमेगा नॉट, जिसकी वैल्यू 1/√LC के बराबर थी, के बराबर होती है, तो परिपथ की जो प्रतिबाधा हो जाती है ना उस समय, जिसका फॉर्मूला होता है √R² + XL - XC होल स्क्वायर, ये न्यूनतम हो जाती है। अगर प्रतिबाधा न्यूनतम हो गई और परिपथ में प्रवाहित धारा का मान अधिकतम हो जाता है, इंपीडेंस अगर कम हो गया तो जो करंट फ्लो होती है सर्किट में वो मैक्सिमम हो जाती है। परिपथ की यह स्थिति अनुनाद की स्थिति कहलाती है। अगर ये कंडीशन है सर्किट में तो हम बोलते हैं कि सर्किट इस समय अनुनाद की अवस्था में है, सर्किट इज इन द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, सर्किट अनुनाद की अवस्था में है, ये बोल देते हैं हम। तथा इस परिपथ को अनुनादी परिपथ कहा जाता है। रेजोनेंट सर्किट इसको बोलते हैं और ये है वो रेजोनेंट सर्किट। लेकिन ऐसा कब होता है, उस अवस्था में Z मिनिमम और करंट मैक्सिमम। और आपको याद होगा ऐसी हालत में XL की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, XC के बराबर, प्रेरकीय प्रतिघात धारितीय प्रतिघात के बराबर हो जाता है। ठीक, अब ये हमने पढ़ ली। इसके बाद हमने क्या किया, ये हमारा LCR सीरीज सर्किट है, इसकी अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। मान लिया कि इसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/√LC के बराबर है इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब हमने क्या किया, हमने यहां से ऐसा एक सर्किट बाहर से लाए, उस सर्किट के दो तार जो आते हैं, एक यहां पर कनेक्ट कर दिया, एक यहां पर कनेक्ट कर दिया, और यहां पर हम इसको सप्लाई कर रहे हैं, क्या, वोल्टेज। कैसा वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं, तो आंसर, हम इसको एक वोल्टेज सप्लाई नहीं कर रहे हैं, हमने इसके पैरेलल में बहुत सारे वोल्टेज, बहुत सारे EMF लगा के रखे हैं। इसके पैरेलल में बहुत सारे EMF हमने इस पे अप्लाई कर दिए एक साथ। कुछ बात समझ में आ रही है कि हमने इस पे एक वोल्टेज सप्लाई नहीं किया, हमने इसमें अलग अलग आवृत्तियों के बहुत सारे वोल्टेजेस सप्लाई कर दिए, और उन सारे वोल्टेजेस की फ्रीक्वेंसीज कैसी हैं, अलग अलग है। किसी की थोड़ी कम है, किसी की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी ज्यादा है, तो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के हमने एक से ज्यादा वोल्टेजेस सप्लाई कर दिए। मान लिया 10 सप्लाई कर दिए, 100 सप्लाई कर दिए हमने वोल्टेजेस को, एक साथ दे दिए। अब वो सारे के सारे वोल्टेजेस इसको यहां पर जाएंगे। ये हमने जो वोल्टेज दिया
दैट इज E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा एन टी। ऐसा ये वोल्टेज हमने इसको सप्लाई कर दिया। ओमेगा एन का मतलब एन की जगह 1 2 3 रखते जाइए, आपको बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज मिल जाएंगी। तो यहां से हमने एक साथ मोर देन वन फ्रीक्वेंसी, एक से ज्यादा आवृत्ति के विद्युत वाहक बल इसको दे दिए। देखो ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आप इसे अगर एक एक पॉइंट इसका गौर से समझोगे ना तो ही इसके आगे की बातें समझ में आएंगी, नहीं तो ये चीज आपके दिमाग से निकलना शुरू हो जाएगी। फिर हमने क्या किया, यहां पर इसको वोल्टेज सप्लाई किया। कितना वोल्टेज सप्लाई किया? तो आंसर है कितना नहीं, ये पूछो कितने वोल्टेज सप्लाई किए। हमने एक से ज्यादा वोल्टेजेस इसको दे दिए और हर वोल्टेज की अपनी अलग अलग आवृत्ति है। किसी की ओमेगा 1 है, किसी की ओमेगा 2 है, किसी की ओमेगा 3 है, ओमेगा 4, ओमेगा 5, ओमेगा 6, 7, 8, 9, ऐसा करके बहुत सारे वोल्टेजेस जिनकी अलग अलग आवृत्तियां हैं हमने एक साथ दे दिया। अभी तक सर्किट में हमें वोल्टेज सप्लाई करने का मेथड क्या होता था? कोई एक ही वोल्टेज एक बार में सप्लाई करते थे, बट अभी हमने तरीका ही बदल दिया। सीधे बहुत सारे वोल्टेजेस एक साथ दे दिए और सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग। अब देखो उन सबकी फ्रीक्वेंसी कैसी है? अलग अलग, लेकिन हमारे सर्किट की फ्रीक्वेंसी एक है कोई, और वो कितनी है? ओमेगा नॉट इज टू 1/√LC के बराबर। ठीक, अब ये वोल्टेजेस इसको मिलेंगे, यहां पर अपना इफेक्ट बनाएंगे। हर वोल्टेज की आवृत्ति अलग अलग है, तो हर वोल्टेज सर्किट में जाके अपनी अपनी करंट बनाएगा। हर ईएमएफ सर्किट में जाएगा और अपनी अपनी करंट बनाएगा। फर्क कितना होगा कि कोई कम बनाएगा और कोई ज्यादा बनाएगा। तो क्या आप बता सकते हैं कौन सा वोल्टेज, कौन सा ईएमएफ सबसे ज्यादा करंट बनाएगा? एक साथ 10 ईएमएफ हमने भेज दिए, अब उन 10 ईएमएफ में सबसे ज्यादा करंट कौन से ईएमएफ की बनेगी? आंसर है सबसे ज्यादा करंट उस ईएमएफ की बनेगी जिसकी फ्रीक्वेंसी हमारे सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी, उसकी करंट मैक्सिमम होगी। और बाकी की जिनकी थोड़ी सी कम है इससे, या जिनकी उससे थोड़ी सी ज्यादा है, उनका क्या होगा? तो उनकी तो हम देख चुके हैं, उनकी करंट कैसी बनेगी? उनकी कम बन जाएगी। लेकिन एक केवल फ्रीक्वेंसी ऐसी होगी, एक वोल्टेज ऐसा होगा, एक ईएमएफ ऐसा होगा जो सर्किट में जब पहुंचेगा ना, पहुंचेंगे तो सब 10 के 10 पहुंचेंगे, लेकिन केवल एक ईएमएफ ऐसा होगा जो सर्किट में सबसे ज्यादा करंट बना देगा। और वो ईएमएफ कौन सा होगा? वो वाला ईएमएफ होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी हमारे एलसीआर सीरीज सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी किससे मैच कर जाएगी, बराबर होगी। बराबर होगी मतलब मैच कर जाएगी। समझ आ रहा है कुछ आपको? उसकी करंट सबसे ज्यादा बन जाएगी। अब करंट ज्यादा बनेगी तो क्या होगा? बड़ा सिंपल है, करंट ज्यादा बनेगी, यहां पर भी करंट ज्यादा बनेगी, यहां पर भी करंट ज्यादा बनेगी। अगर करंट ज्यादा बनेगी तो इनके सिरों के बीच वोल्टेज भी तो मैक्सिमम होगा। अगर करंट ज्यादा बनी है इसका मतलब वोल्टेज भी कैसा होगा? मैक्सिमम। अब हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम 2 तार ऐसा निकालेंगे, 2 वायर ऐसा निकालेंगे और इनको ले जाकर हम आगे एक सर्किट लगाएंगे। उस सर्किट पे ऐसा करके यहां पर हम एक स्पीकर लगा देंगे। ये हमने क्या लगा दिया? लाउड स्पीकर, ये हमने लगा दिया। अब हमने कितने ईएमएफ भेजे? यहां से 10। हमारा सर्किट क्या करेगा? केवल एक ईएमएफ उनमें से चुनेगा। किस ईएमएफ को चुनेगा? जिस आरोपित विद्युत वाहक बल की आवृत्ति हमारे एलसीआर सीरीज सर्किट की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगी, उसको चुनेगा और उसी की करंट को क्या कर देगा? मैक्सिमम कर देगा। बाकी ईएमएफ करंट नहीं बनाएंगे क्या? बनाएंगे, पर उनकी करंट्स कम रहेंगी। अब जो करंट मैक्सिमम कर देगा वो इसके सिरों के बीच मैक्सिमम वोल्टेज बनाएगा। अगर मैक्सिमम वोल्टेज बनाएगा
तो ये सिग्नल हमको लाउड स्पीकर में मिलना शुरू हो जाएंगे और हमको सिग्नल मिलने लगेंगे, हमको साउंड सुनाई देना स्टार्ट हो जाएगा, हमको साउंड सुनाई देना स्टार्ट हो जाएगा। और यही होता है आपके रेडियो में, यही आपके रेडियो में होता है। आपका जो रेडियो रहता है, रेडियो में अंदर एक LCR सीरीज सर्किट लगा हुआ है, LCR सीरीज सर्किट उस पर लगा हुआ है। और आप जानते हैं हम उसमें से ये C जो लगा रहता है ये वेरिएबल C होता है। वेरिएबल C मतलब हम चाहें तो C को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ऐसा C लगा होता है उस पर। तो अब हमारा रेडियो है ये, बाई चांस रेडियो में क्या होता है, एक साथ बहुत सारे स्टेशन आते हैं, बहुत सारे स्टेशन से भेजी जाने वाली फ्रीक्वेंसीज की वेव आती हैं। बाई चांस एक वेव आ रही है 93.5 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की, मेगाहर्ट्ज, हर्ट्ज मतलब फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, मेगाहर्ट्ज। एक आ रही है 97.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, एक फ्रीक्वेंसी आ रही है 98.3 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, एक आ रही है 100.6 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। और कोई आती है रेडियो पे? नहीं मालूम। रेडियो अब किसी के यहाँ है नहीं ज़्यादा, इसलिए ज़्यादा पता नहीं रहेगा, मुझे भी ज़्यादा नहीं ध्यान है, बस ये याद है मुझे कि इतने लगभग आते हैं स्टेशन। वैसे हमारे रेडियो में अलग अलग स्टेशन से, किसी को रेडियो मिर्ची बोलते हैं, कोई ऐसा होता है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वेव्स रेडियो हमारा रखा हुआ है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वेव एक साथ रेडियो पर पड़ी, एक साथ रेडियो पर पड़ी। तो हमारा रेडियो इनमें से कौन सी फ्रीक्वेंसी के साउंड को सुनाएगा? क्या वो 93.5 मेगाहर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी वाला स्टेशन हमारे रेडियो पे बजाएगा, या वो 97.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाला कार्यक्रम हमको सुनाएगा, या वो 98.3 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाला प्रोग्राम हमको सुनाएगा, या वो 100.6 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाले प्रोग्राम को सुनाएगा? तो बड़ा सिंपल है, इनमें से जिसकी फ्रीक्वेंसी हमारे रेडियो के अंदर लगे हुए LCR सीरीज सर्किट की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगी, उसी की करंट क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। और जिसकी करंट मैक्सिमम हो जाएगी, बाकी सबकी करंट कैसी हो जाएगी? कम। जिसकी करंट मैक्सिमम होगी उसी के सिग्नल हमको इसके बीच में मिलेंगे, लाउड स्पीकर में जाएंगे और उसी के द्वारा जो सिग्नल भेजे जा रहे होंगे वो अपने सर्किट में रिसीव कर लेंगे और उसी का प्रोग्राम हमको सुनाई देना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ बात समझ में आ रही है हमारी? आपको थोड़ा थोड़ा आ रहा है समझ में अभी? ठीक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे आप समझिए, इससे आप ये चीजें भी समझ सकते हो कि रेडियो कैसे आखिरकार ट्यून करवा लेते हैं हम, टेलीविजन कैसे ट्यून करवा लेते हैं, ये सारी चीजें भी समझने का मौका आपको मिलेगा। ठीक, अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? बाय चांस जब हमने शुरुआत में इसको लगाया, तो अब ये बताइए मुझे पहले, रेडियो में कितनी फ्रीक्वेंसीज की वेव्स आ रही हैं? एक फ्रीक्वेंसी की या सभी फ्रीक्वेंसी की? वेरी गुड, सभी फ्रीक्वेंसी की वेव आती हैं। पर रेडियो हमारा केवल एक फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स, केवल एक फ्रीक्वेंसी के द्वारा भेजे गए प्रोग्राम ही क्यों सुनाता है? क्यों? क्योंकि उसकी करंट हमारे रेडियो के LCR सर्किट में मैक्सिमम बनती है। उसकी करंट मैक्सिमम क्यों बनती है? क्योंकि जरूर उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे LCR सीरीज सर्किट की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो गई होगी। बाई चांस हमने रेडियो को ओपन ऑन किया, ऑन करके एक स्टेशन इनमें से बजाया, शुरुआत में 93.5 FM से जो प्रोग्राम आ रहा है वो सुनाई देने लगा हमको। ठीक, इसके बाद हम चाहते हैं, इसमें एडवर्टाइज आने लगा, भाई कुछ बताने लगे, तो हम चाहते हैं हम इसको सुनना शुरू करें। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे ये कि उसमें दो ऐसे गोल गोल घुंडियां लगी हुई हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं मॉड्यूलेटर। क्या बोलेंगे आप उन्हें? हाँ, नॉर्मल ऐसे आप घुंडी बोल देते, बोलते घुंडी घुमाओ, घुंडी नहीं, उसको क्या बोला जाएगा? मॉड्यूलेटर। उसमें एक मॉड्यूलेटर लगा होता है जिससे दो काम होते हैं, एक तो होता है कि ऑन भी होगा रेडियो और उससे वॉल्यूम भी उसका बढ़ा सकते हैं आप,
एक दूसरा मॉड्यूलेटर लगा होता है, उससे आप चैनल बदल सकते हैं। याद आ रहा है आपको? ठीक। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हमारा मन ये नहीं सुनना चाहते, हम ये सुनना चाहते हैं। इसमें पुराना गाना आने लगा और आपको पुराने गाने पसंद नहीं है, तो हम ये सुनना चाहते हैं। अब हम क्या करेंगे आप जानते हैं? अच्छा ये बताओ, इनमें से कौन सा स्टेशन, कौन सी तरंग हमारे इसमें पड़ रही है? आके सारी वेव्स आ रही हैं, आज सब रही हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी कैच कर लेते हो। तो हम क्या करते हैं आप जानते हो? हमने उसका वो मॉड्यूलेटर घुमाया, चैनल वाला मॉड्यूलेटर घुमाया। तो घुमा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? उसको घुमाते हैं ना, तो आप जानते हैं हम सी को बदल रहे हैं। क्या बदल देते हैं हम सी को बदल देते हैं। और जब आप सी बदल देते हो तो आप जानते हो एक्चुअली आप क्या बदल रहे हो? एक्चुअली आप अपने सर्किट की, रेडियो के अंदर लगे हुए LCR सीरीज सर्किट की स्वाभाविक आवृत्ति को बदल रहे हो। कुछ बात हमारी समझ में आ रही है आपको? तो जब आप वो मॉड्यूलेटर घुमाना स्टार्ट करते हो तो एक्चुअली आप किसको चेंज कर रहे हो? एक्चुअली आप सी को चेंज कर रहे हो। सी को चेंज करने से क्या चेंज होने लगता है? हमारे रेडियो का जो LCR सीरीज सर्किट लगा है उसकी स्वाभाविक आवृत्ति बदल जाती है। तो हम किसको बदल सकते हैं? देखो, हम अपने आप को बदल सकते हैं, पूरी दुनिया नहीं बदल सकते। पूरी दुनिया बदलने जाओगे आपको बहुत परेशानी होगी, इसलिए हम इनको नहीं बदल सकते। स्टेशन से जितनी फ्रीक्वेंसी से प्रोग्राम हमको सेंड किए जा रहे हैं वो हमको वही लेने पड़ेंगे। हम केवल और केवल बदल क्या सकते हैं? अपने सर्किट की फ्रीक्वेंसी, स्वाभाविक आवृत्ति बदल सकते हैं। अब हमने क्या किया? मॉड्यूलेटर घुमाया और उस मॉड्यूलेटर को घुमा के हमने क्या बदला? सी बदला। सी के बदलने की वजह से हमारे सर्किट की स्वाभाविक आवृत्ति बदल गई। स्वाभाविक आवृत्ति बदली, पहले इससे मैच हो रही थी तो इसके प्रोग्राम सुना रही थी। हमने जब मॉड्यूलेटर घुमा के हमने अपने परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति को इतना बना दिया, 97.2 बना दिया। अगर 97.2 बना दिया तो अब कितनी फ्रीक्वेंसीज हमारे रेडियो पर आ रही हैं? अभी भी 4 आ रही हैं। लेकिन अब हमारे रेडियो के अंदर जो LCR सीरीज सर्किट लगा हुआ है उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी कर दी हमने? 97.2। तो वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी किससे मैच कर गई? 97.2 वाली फ्रीक्वेंसी से। तो अब क्या करेगा हमारे रेडियो का LCR सीरीज सर्किट? वो इसकी वाली करंट को क्या कर देगा? मैक्सिमम। और उससे जो फ्रीक्वेंसी कम है या उससे जो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसकी करंट को क्या कर देगा? वो कम कर देगा। अब हमारे रेडियो में सबसे ज्यादा करंट, सबसे मैक्सिमम करंट किस फ्रीक्वेंसी की बनेगी? 97.2 की बनेगी। बाकी करंट कैसी हो जाएगी? मिनिमम, कम हो जाएगी। अब जब सबसे ज्यादा करंट इसकी बनेगी तो हमको यहां सिग्नल किसके मिलेंगे? 97.2 मेगाहर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल मिलेंगे। और वो वाला प्रोग्राम आप सुन सकते हो जो ये वाला स्टेशन इतनी आवृत्ति से आपको तरंग भेज रहा है। बाकी सुनाई क्यों नहीं देंगे? बाकी सुनाई इसलिए नहीं देंगे क्योंकि बाकी की करंट हमारे सर्किट ने कैसी बनाई है? बाकी की करंट हमारे सर्किट ने बिल्कुल कम कर दिया है, लो कर दिया है करंट को। उसकी वो करंट बना ही नहीं रहा, बहुत थोड़ी सी बनाता है। और एक करंट है जो इसको ज्यादा बना देता, तो बस वही हमको प्रभाव दिखता है उसका। समझ में आया? फिर हमको लगा कि यार ये हम नहीं करना चाहते, हम इसको सुनना नहीं है, हमारा मन है 98.3 सुनना। अब हम क्या करेंगे बताइए? फिर से क्या करिए आप? वो जो मॉड्यूलेटर लगा हुआ है चैनल चेंज करने का, उसको क्या करेंगे आप? उसको फिर थोड़ा सा घुमाइए। जब आप घुमाएंगे तो क्या उसको घुमा रहे हैं तो एक्चुअली आप क्या चेंज कर रहे हैं? एक्चुअली आप LCR सीरीज सर्किट में लगा हुआ सी चेंज कर रहे हैं। सी वेरिएबल है, देखो मैंने पहले बता दिया। सी को आप बदल सकते हो, ऐसा है सी कि हम उसको बदल सकते हैं। नहीं बदल सकते तो हम 10 तरीके के सी लगा के रखेंगे उस पर। अगर हमको सी बदलना नहीं आएगा तो हम 10 तरीके के सी उस पर लगा के रखेंगे। तो अगर अभी हमारा सर्किट इस वाले सी को टच कर रहा है,
तो हम जैसे ही घुमाएंगे इससे हट के वो इसमें डाल देगा, इसको सी बदल जाएगा। हम और घुमाएंगे इससे हट के वो इसमें डाल देगा, सी कुल मिला के हम उसको घुमाएंगे तो हमारे चैनल, हमारे रेडियो में लगे एलसीआर सीरीज सर्किट का क्या बदलना शुरू हो जाएगा, सी चेंज होगा। सी बदलने से क्या चीज बदलेगी, जो वहां से फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं स्टेशन से, क्या उनकी आवृत्तियां बदलेंगी? नहीं बदलेंगी। तो क्या बदलेगी, हमारे रेडियो के अंदर लगे एलसीआर सीरीज सर्किट की स्वाभाविक आवृत्ति बदल जाएगी। और जैसे कि मैंने बताया, याद रख लीजिए कि अपने आप को बदलना और पूरी दुनिया को बदलना, इन दोनों में आसान काम कौन सा है? अपने आप को बदलना आसान काम है, समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप पूरी दुनिया बदलने की कोशिश करते रहते हैं और यही आप भूल जाते हो कि आपको अपने आप को भी बदलना पड़ेगा। तो यही चीज सर्किट में यहां पर हो रही है। हम किसको चेंज कर सकते हैं? अपने एलसीआर सीरीज सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी को हम बदल सकते हैं। जो स्टेशन अलग अलग फ्रीक्वेंसी के वेव्स भेज रहे हैं ना, हम उनको बदल नहीं सकते। तो हमने क्या किया, घुंडी घुमाई, सी बदला, उससे रेडियो के अंदर लगे एलसीआर सीरीज सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी बदल गई। नेचुरल फ्रीक्वेंसी बदल के इसके बजाय अब ये हो गई 98.3 मेगाहर्ट्ज। तो क्या होगा बताइए, अब कितनी फ्रीक्वेंसी हमारे रेडियो पर आ रही हैं? सब आ रही हैं, लेकिन हमारे रेडियो के अंदर का जो सर्किट लगा है उस पे फ्रीक्वेंसी कितनी कर दी है हमने उसकी बदल करके 98.3। इसलिए अब हमारे सर्किट की फ्रीक्वेंसी इनमें से कौन सी फ्रीक्वेंसी से मैच हो गई? इससे मैच हो गई। तो हमारे रेडियो का सर्किट इसकी वाली करंट को क्या कर देगा? मैक्सिमम। बाकी इसकी करंट को अब कैसा कर देगा? फिर कम कर देगा। इसकी करंट को कम कर देगा, इसकी करंट को कम कर देगा। सिर्फ हमारे सर्किट में सबसे ज्यादा करंट अगर फ्लो होगी तो किस फ्रीक्वेंसी की करंट? 98.3 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की करंट सबसे मैक्सिमम होगी। और उसकी करंट अगर सबसे मैक्सिमम होगी तो सर्किट में उसका प्रभाव भी सबसे ज्यादा होगा। इसलिए सर्किट में जो स्पीकर लगाया है आपने, उसी का प्रोग्राम आपको सुनाई देगा और किसी का प्रोग्राम आपको सुनाई नहीं देगा। कुछ बात हमारी समझ में आ रही है? इस तरीके से हमारा रेडियो ट्यून करता है, रेडियो बजता है। और ये करना, चैनल बदलना मतलब क्या करना, इसको बोलते हैं ट्यून कर रहे हैं हम चैनल को। समझ रहे हैं? इसको क्या बोलते हैं? ट्यून करना, ट्यूनिंग। कि हम उनकी फ्रीक्वेंसी से अपनी फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं? मैच कर लेते हैं। जैसे आप अपने दोस्तों के साथ ट्यूनिंग करते हो ट्यूनिंग? नहीं करते हो? करते हो। आप जब कहीं भी जाते हो तो वहां जितने लोग होते हैं सबसे आपकी ट्यूनिंग नहीं बनती, केवल उसी व्यक्ति से आपकी ट्यूनिंग बनती है जिसकी फ्रीक्वेंसी आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच करती है। समझ रहे हैं? यानी कि जिसका नेचर आपके नेचर से मैच करता है। अगर आप सीधे साधे हैं तो आपको सीधा साधा दोस्त ही पसंद आएगा, और अगर आप थोड़े से चालाक टाइप के हैं तो थोड़े चालाक टाइप के दोस्त ही आपको पसंद आएंगे। तो आपकी ट्यूनिंग भी वैसे ही होती है, आप दोस्तों के साथ ट्यूनिंग करते हैं, ये चीज होता है। तो इस तरीके से हमारा रेडियो क्या करता है? वर्क करता है। और वो जो चैनल बदलने वाला है ना, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर। क्या कहते हैं उसको? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर। क्यों? क्योंकि हम उससे लगातार क्या बदल रहे हैं? फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट कर रहे हैं। इसमें रहती है फ्रीक्वेंसी, फिर इसको उठा के इसमें डाल देते हैं, फिर इसको उठा के इसमें डाल देते हैं, फिर इसको उठा के ऐसा कर देते हैं। तो हम उससे फ्रीक्वेंसी को लगातार मॉड्यूलेट कर रहे हैं, इसलिए उसका नाम हमने रखा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर। क्या नाम रख दिया भाई, बोलो? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर। और इसी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? FM, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर। समझ आ रहा है आपको? अच्छा, तो फिर आप सोचेंगे तो फिर वॉल्यूम कैसे बढ़ जाता है? वॉल्यूम भी तो बढ़ता है ना। ऐसे कुछ एक घंटी दूसरी घुमाते हो, फिर उससे वॉल्यूम बदल देते हो, वॉल्यूम कैसे बढ़ जाता है? वॉल्यूम ऐसे बढ़ जाता है, अब आप फिर ध्यान से सुनिए हमारी बात जरा। उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने LCR सीरीज सर्किट में एक R भी लगा हुआ है, आप भूलिए नहीं इसको। क्या लगा हुआ है? R लगा हुआ है।
अब हमने क्या किया, ध्यान से सुनना मेरी बात। सबसे पहले मैंने फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर घुमाया और उसको घुमा के अपने रेडियो के अंदर लगे एलसीआर सीरीज सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी को इसकी फ्रीक्वेंसी से मैच करा दिया। तो बताइए आपके रेडियो में किसके प्रोग्राम बजना स्टार्ट हो जाएंगे? 98.3 मेगाहर्ट्ज वाले, और बढ़िया गाना बज रहा है, आप सुन रहे हैं मजे से। अब आपको लगा कि यार आवाज थोड़ी कम है, गाना अच्छा है, और अच्छे गाने हमेशा तेज आवाज में सुनना पसंद है, मुझे भी पसंद है, तो सबको पसंद है, आपको तो और ज्यादा पसंद होता है। अब 98.3 चैनल तो बज रहा है, गाना भी बढ़िया आ रहा है, पर हम चाहते हैं कि गाने का वॉल्यूम थोड़ा सा तेज हो जाए और अच्छा मजा आ जाएगा और थोड़ी देर माइंड फ्रेश हो जाएगा। तो हमने क्या किया, अब इस बार हमने सी को चेंज नहीं किया। इस बार हमारे सर्किट में जो आर लगा है ये भी वेरिएबल है, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, इसको भी बदल सकते हैं। तो हमने वो जो दूसरा वाला मॉड्यूलेटर था उसको नहीं घुमाया, इस बार हमने पहले वाले को घुमाया। पहले वाले को घुमाने से क्या बदल जाएगा, आर बदलेगा। इस बार क्या नहीं बदलेगा, इस बार सी नहीं बदलेगा, इस बार क्या बदलेगा, याद आ रहा है आपको? उसमें दो लगी होती है बटन, पहली वाले को घुमाते हैं तो हम क्या बदल रहे हैं, आर, और चैनल वाले घुमाते हैं तो हम क्या बदल रहे हैं। इस बार हमने पहली वाले को घुमाया और हमने क्या बदला, क्या नहीं बदला, नहीं बदला हमने। अगर आपने सी नहीं बदला, अगर आपने सी नहीं बदला तो आपने अपनी चैनल, अपने रेडियो की नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी नहीं बदली। नेचुरल फ्रीक्वेंसी नहीं बदली तो अगर 98.3 मेगाहर्ट्ज की चैनल बज रहा है, उसका प्रोग्राम बज रहा तो वही बजेगा। समझ में आया? क्योंकि हमने सी नहीं बदला, नेचुरल फ्रीक्वेंसी हमने रेडियो की नहीं बदली, इसलिए जो स्टेशन से आने वाला प्रोग्राम बज रहा है ना, बजेगा तो वही, वो चेंज नहीं होगा। फिर क्या होगा, आर के बदलने से। अब फिर से एक चीज याद करिए, मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला लास्ट क्लास में आपको बताया गया कि जब परिपथ की प्रतिबाधा अधिकतम हो जाएगी, आरोपित आवृत्ति परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाएगी। तो इस समय आरोपित आवृत्ति परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर है। इस समय एक चैनल कोई बज रहा है हमारा, उस वक्त आपको याद होगा कि जब ये आवृत्तियां बराबर हो जाएंगी तो परिपथ की प्रतिबाधा कैसी होगी, न्यूनतम। और अगर परिपथ की प्रतिबाधा न्यूनतम होगी तो करंट मैक्सिमम। करंट अगर मैक्सिमम होगी तो कितनी करंट होगी, लास्ट क्लास में फॉर्मूला बताया गया था आपको, बताइए, ई नॉट अपॉन आर। याद करिए, इस जगह पर Z आया था, पर जो मिनिमम Z होता है वो किसके बराबर होता है, R के। तो इस जगह पर क्या लिख दिया गया था, अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो प्लीज आप पन्ने पलट के देख सकते हो, मैक्सिमम करंट का ये फॉर्मूला दिखाया गया था आपको, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है, प्रोग्राम बज रहा है, हमने नेचुरल फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं की, इसका मतलब है प्रतिबाधा तो अभी भी न्यूनतम है, किसके बराबर, R के बराबर। उस समय करंट का फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा। अब हमने R को क्या कर दिया, R को हमने चेंज कर दिया, R को हमने कम कर दिया, उसको घुमाया, उससे रेसिस्टेंस कम हो गया। अगर रेसिस्टेंस कम हो गया तो करंट का क्या हो जाएगा, करंट बढ़ जाएगी। तो आप बताइए, हमने फिर से सारी चीज बताइएगा मुझे, मैंने किसको चेंज नहीं किया, सी को चेंज, मैंने किसको चेंज किया, अगर सी चेंज नहीं किया तो क्या चेंज नहीं हुआ, स्वाभाविक आवृत्ति परिपथ की चेंज नहीं हुई। अगर स्वाभाविक आवृत्ति चेंज नहीं हुई तो चैनल बदलेगा क्या, चैनल नहीं बदलेगा, चैनल तो 98.3 हर्ट्ज ही बजेगा, मेगाहर्ट्ज बजेगा। हमने इस बार किसको बदल दिया, आर को बदला और आर को कम कर दिया। आर को कम कर देने से सर्किट में करंट का क्या होगा, करंट तो बढ़ गई। देखो पहले जब हम सी बदलते थे तो करंट बढ़ती थी, याद आ रहा है आपको, और अब सी को बिना बदले ही सर्किट में करंट मैक्सिमम हो गई। अगर करंट बढ़ जाएगी बल्कि सी बदला नहीं तो चैनल तो नहीं बदलेगा, पर करंट मैक्सिमम होने से उसका वॉल्यूम जरूर बढ़ जाएगा। तो वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया, चैनल नहीं बदला पर वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो जब आप उसको घुमाते हो वॉल्यूम वाला बटन तो आज आवाज बढ़ जाती है।
तो जब आप उसको फिर से आप उसको घुमा के आवाज बढ़ा रहे हो, आर को क्या कर रहे हो, आवाज बढ़ा रहे हो, पहले तो बदल किसको रहे हो, आर को, और आर को कर क्या रहे हो, कम कर रहे हो, बहुत अच्छे। और जब आपको लगता है यार ये गाना अच्छा नहीं है और बज बहुत तेज रहा है, धीमा करो इसको, तो आप उसको ऐसा घुमाना शुरू कर देते हो। जब ऐसा घुमाना शुरू कर देते हो उस समय एक्चुअली क्या बदल रहे हो आप, आर बदल रहे हो। अगर आर बदल रहे हो तो आर को क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो कि घटा रहे हो, हाँ, वॉल्यूम कम कर रहे हैं मतलब आर बढ़ा रहे हैं, और वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं मतलब आर, चैनल बदल रहे हैं मतलब सी बदल रहे हैं। एंड आई होप कि अब आपको ये रेडियो तो पूरा समझ में आ गया, क्लियर हो गया, ठीक है। अब यही चीजें ना हमारे टेलीविजन में भी होती हैं। टेलीविजन बस फर्क इतना है, टेलीविजन को हम दूर से ऑपरेट करते हैं, उसमें ट्रांजिस्टराइड स्विच से लगे रहते हैं, उसमें ट्रांजिस्टराइड स्विच लगे रहते हैं, और तभी तो महंगी मिलती है। रेडियो 500 में आ जाएगा, टेलीविजन 50,000 का आएगा। समझ रहे हैं, ये चीज होती है, क्योंकि उसमें ट्रांजिस्टराइड स्विच होते हैं, और प्रोग्राम ना सिर्फ आप सुनते हैं बल्कि प्रोग्राम आप देख भी सकते हैं उस पर। कुछ समझ आ रही बात आपको? अब उस पर कैसे होता है इसको थोड़ा सा समझिए। इसको हम हटा दें, इसको हटा देते हैं, फिर बताते हैं उससे। यहां पर हम आपको एक ग्राफ बना के दिखाएंगे, और वो ग्राफ किसके किसके बीच में होगा, तो आंसर है वो ग्राफ होगा फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति और करंट के बीच में, ठीक है। ऐसा है, हमने क्या किया, हमारा जो सर्किट है ना उसकी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है अपनी ओमेगा नॉट। हमने अपने सर्किट को बहुत सारी आवृत्तियों के, टेलीविजन में आप देखते हैं कि बहुत सारे चैनल आते हैं, अब तो हजारों चैनल आते हैं इस समय, तो इतने सारे चैनल्स आते हैं। मैं उनमें से कुछ लेके दिखाऊंगा, हजार तो नहीं लेके दिखा सकते हम आपको। हमने मान लिया कि हमारा जो टेलीविजन लगा हुआ है उसमें जो चैनल की फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं, जो वेव्स आ रही हैं, उनकी सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। बहुत सारे चैनल आते हैं, जी टीवी आती है, सोनी टीवी आती है, और कौन कौन से आते हैं मुझे तो याद भी नहीं यार, कौन कौन से, दूरदर्शन आता है, जी टीवी आ रही है, सोनी टीवी आ रही है, स्टार टीवी आ रही है। ऐसे मुझे ज्यादा याद नहीं क्योंकि मैं ज्यादा देखता नहीं हूं टीवी। अभी बस इधर देखो, सबकी फ्रीक्वेंसी, सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। किसी एक चैनल की फ्रीक्वेंसी है ओमेगा 1, एक दूसरे चैनल की ओमेगा 2, एक तीसरे चैनल की ओमेगा 3, चौथे चैनल की फ्रीक्वेंसी ओमेगा 4, ओमेगा 5, ओमेगा 6, ओमेगा 7। ये प्रोग्राम्स की अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हैं। मान लिया कि ये जो है ये सोनी टीवी का फ्रीक्वेंसी है, ये स्टार टीवी की फ्रीक्वेंसी है, ये वाली जी टीवी की फ्रीक्वेंसी है, और कौन सा मैंने बताया आपको, हाँ जी, दूरदर्शन नेशनल चैनल। चलो हटाओ, ये नेशनल चैनल आ गया, ठीक है। एक मान लो स्टार उत्सव आ रहा है चैनल। इतनी सारी फ्रीक्वेंसीज आ रही है टेलीविजन पे, और भी हैं, हम जब का जिक्र नहीं करेंगे। अब क्या हुआ, हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ये जो फ्रीक्वेंसी भेजी जा रही है हमको, हमारा टेलीविजन जो लगा हुआ है उसमें सारी फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं। ओमेगा 1 भी आती है, ओमेगा 2 भी आती है, ओमेगा 3, ओमेगा 4, ओमेगा 5, ओमेगा 6, ओमेगा 7, सब टेलीविजन को मिलते हैं। लेकिन हमारे टेलीविजन के अंदर जो एक एलसीआर सीरीज सर्किट लगा हुआ है ना, उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी इनमें से किसी एक फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है। किस फ्रीक्वेंसी से मैच करती है बताइए? दिखाई नहीं दिया आपको? ओमेगा 4 वाली फ्रीक्वेंसी से मैच कर रही है। और ओमेगा 4 फ्रीक्वेंसी किस चैनल की है? जी टीवी की फ्रीक्वेंसी ओमेगा 4 है। तो हमारा टेलीविजन के अंदर जो एलसीआर सीरीज सर्किट ये लगा हुआ है, ये क्या करेगा बताइए? ओमेगा 4 फ्रीक्वेंसी वाली करंट को क्या कर देगा?
मैक्सिमम कर देगा, क्योंकि उसी की आवृत्ति हमारी सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर है। इसकी करंट को वो कैसी बना देगा? मैक्सिमम। इसका मतलब जी टीवी से जो सिग्नल आ रहे हैं उनकी करंट आपको मैक्सिमम मिलना शुरू हो जाएगी। बाकी स्टार टीवी की फ्रीक्वेंसी इससे थोड़ी सी कम है, और आपको याद होगा अगर आरोपित विद्युत वाहक बल की आवृत्ति स्वाभाविक आवृत्ति से थोड़ी सी कम होगी या ज्यादा होगी तो करंट कैसी हो जाएगी? कम बनेगी। तो इसकी करंट कैसी बनती? इतनी नहीं बनेगी, इसकी वाली करंट बस इतनी बनेगी, इतनी सी। इसकी वाली करंट का क्या होगा? ये और ज्यादा गैप है, ये तो गैप और बढ़ गया। अगर ये और ज्यादा गैप है तो इसकी करंट और ज्यादा कम हो जाएगी। ये इससे और ज्यादा नीचे आ गई तो इसकी करंट और कम हो जाएगी, बिल्कुल करंट मिनिमम हो जाएगी। ऐसे ही जिन चैनल्स की फ्रीक्वेंसी हमारे टेलीविजन के अंदर लगे एलसीआर सीरीज सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, उनकी भी करंट कैसी बनेगी? कम। इसका गैप थोड़ा कम है इसलिए करंट थोड़ी बनेगी, पर उतनी नहीं बन पाएगी जितनी जी टीवी की बन रही है। ओमेगा 6 वाली फ्रीक्वेंसी भी अपनी करंट बनाएगी, पर और कम बनाएगी क्योंकि ये गैप ज्यादा हो रहा है। ओमेगा 7 का गैप और बढ़ गया, ये और कम फ्रीक्वेंसी की करंट बनाएगी। तो ये जो एक ग्राफ हमको मिलता है उस वक्त, ये ग्राफ आप देखिए कैसा मिलता है आपको, ऐसा एक ग्राफ आपको मिलता है। और इस ग्राफ में अब आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा करंट ओमेगा 4 फ्रीक्वेंसी की है। सबसे ज्यादा करंट किसकी बन रही है? जी टीवी की सबसे ज्यादा करंट बन रही है। स्टार टीवी भी करंट बनाती है, बस इतनी सी करंट बना पाती है। सोनी टीवी भी अपनी करंट बना रही है, केवल इतनी सी बनाती है। नेशनल चैनल भी अपनी करंट बनाता है, बस इतनी सी बना पाता है। स्टार उत्सव भी बनाता है, इतनी बना पाता है, और इनकी तो जाके लगभग जीरो के बराबर हो जाती है। तो उस वक्त जी टीवी से जो भी प्रोग्राम आ रहे हैं, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी हमारे टेलीविजन के अंदर लगा एलसीआर सीरीज सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई, इसलिए उसकी करंट सबसे ज्यादा हो जाएगी। और अगर करंट उसकी सबसे ज्यादा हो गई तो वही प्रोग्राम हमको दिखाई देगा और वही हमको क्या होगा? सुनाई भी देगा। समझ में आ रहा है कुछ आपको? तो इस समय आपके टेलीविजन में कौन सा प्रोग्राम चल रहा है बताइए? जी टीवी के आने वाले प्रोग्राम चल रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई? अब अचानक हमें लगा जी टीवी से आने वाला प्रोग्राम हम नहीं देखना चाहते, हम चाहते हैं दूरदर्शन को देखना चाहते हैं। वैसे आप दूरदर्शन में देखते नहीं होगे, मुझे नहीं लगता। आपको देख के लगता नहीं है कि आप दूरदर्शन देखते होगे। देखते हैं दूरदर्शन? आप कभी नहीं देखते ना। लेकिन आज देखो, हाँ एक चीज और देखिए, इधर देखिए, इसने जो करंट बनाई ये मैक्सिमम करंट कितनी बनी? ये क्योंकि मैक्सिमम करंट है तो इसको हमने नाम क्या रख दिया? I0। आप इसका नाम रख सकते हो पीक करंट, मैक्सिमम करंट, शिखर धारा, आप ये बोल सकते हो। ठीक है। अच्छा, बाकी करंट्स देखिए, बाकी इसके बाद अगर कोई करंट बनी है तो फिर इतनी दूर पर जाके करंट बनी है। बउआ देख रहे हैं आप? इसके बाद अगर कोई करंट बनी है तो ये वाली करंट नहीं बनी है। इसके बाद सीधे सीधे फिर ये वाली करंट बनी है। और हम इन फ्रीक्वेंसीज को ऐसा सेट करते हैं, फिलहाल हम नहीं सेट करते, जो स्टेशन से भेजी जाती हैं आवृत्तियां, प्रोग्राम जो भेजे जाते हैं सबकी आवृत्ति अलग अलग है। तो जहां पर ट्रांसमीटर लगा होता है, जहां से तरंगों को हम ट्रांसमिट करते हैं, वहां पर हम आवृत्तियों को अलग अलग भेजते हैं। और आवृत्तियों के बीच का गैप, आवृत्तियों के बीच का ये जो गैप है ना, कम से कम इतना होना ही चाहिए कि मैक्सिमम करंट जिसकी बने उसकी अगर I0 बन रही है तो उसके बाद अगर कोई भी करंट बना पाए अपनी, तो वो केवल I0 अपॉन √2 करंट बना पाए, इससे ज्यादा करंट ना बना पाए। हम ऐसे इनकी फ्रीक्वेंसीज को रखते हैं।
तो गवर्नमेंट क्या करती है, जितने ये चैनल वाले हैं ना, कोई जी टीवी वाला है, कोई स्टार टीवी वाला है, कोई सोनी टीवी वाला है, तो वो लोग क्या करते रहते हैं, वो लोग अलग अलग फ्रीक्वेंसी गवर्नमेंट उनको अलॉट करती है। उसने स्टार टीवी को फ्रीक्वेंसी का एक रेंज दे रखा है कि स्टार टीवी अगर आपको चलाना है तो आप सिर्फ इस जगह से लेकर इस फ्रीक्वेंसी को ही आप भेजोगे। आप कभी भी ऐसा नहीं करोगे कि जो फ्रीक्वेंसी आपको अलॉट की गई है उस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी तुम भेजना शुरू कर दो, ये आप नहीं करोगे। अदरवाइज इसकी पेनाल्टी लग जाएगी, आपका चैनल बंद कर दिया जाएगा। तो ये कौन अलॉट करता है? ये गवर्नमेंट अलॉट करती है और उसके लिए उनसे पैसे लेती है, खर्चा लेती है। तो उसने स्टार टीवी को दिया कि इस फ्रीक्वेंसी रेंज को ही आप केवल सिग्नल भेज सकते हैं, इससे कम फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल स्टार वाले नहीं भेज सकते, इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल स्टार वाले नहीं भेज सकते, इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल जी वाले भेजेंगे, स्टार वाले नहीं भेज सकते। जी को भी ऐसा अलॉट कर दिया गया है कि तुम केवल इस फ्रीक्वेंसी रेंज को ही भेजोगे, इससे कम फ्रीक्वेंसी, इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, इससे कम फ्रीक्वेंसी स्टार भेजेगा, इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी नेशनल को दे रखी है उसने। तो गवर्नमेंट ये काम करती है। आपने 10 लोगों ने अलग अलग चैनल बना रखे हैं अपने, तो हम आपको 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 इनको इनको सबको फ्रीक्वेंसी अलॉट कर देंगे। तो आप जब अपने घर से अपने चैनल से ट्रांसमिट करोगे तरंगों को ना, बस उसी फ्रीक्वेंसी रेंज की तरंगें ट्रांसमिट करोगे, उससे कम फ्रीक्वेंसी आप नहीं भेजोगे, उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी भी आप नहीं भेजोगे। अगर भेजोगे तो आप पर पेनल्टी लगेगी और अगर आपने ज्यादा नियमों का उल्लंघन किया तो आपका चैनल बंद करवा दिया जाएगा। ये हो जाएगा फिर। तो वो लोग खुद नहीं करते हैं, जब सबको अलग अलग अलॉट है तो वो अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी रेंज भेजते रहते हैं। और मैंने क्या बताने की कोशिश की अभी आपको, जो चैनल अपनी मैक्सिमम करंट बनाएगा, अगर उसकी करंट आई नॉट है तो चाहे उससे ज्यादा वाली फ्रीक्वेंसी हो या उससे कम वाली फ्रीक्वेंसी हो, इतना दूर हमको रखना पड़ता है, उसको इतना दूर हमको रखना पड़ता है ताकि उनसे जो करंट बने वो करंट आई नॉट अपॉन √2 के बराबर बने या उससे कम बने। इसके बीच की करंट नहीं बननी चाहिए। अगर इसके बीच की यहां की करंट बन जाएगी तो क्या होगा, क्योंकि अगर यहां की करंट बन गई तो आप देखिए वो करंट इस फ्रीक्वेंसी के बहुत नजदीक आ जाएगी। अगर बहुत नजदीक आ जाएगी तो अभी सिर्फ ये वाला प्रोग्राम हमको दिखाई दे रहा है, अगर ये और नजदीक आ गई तो होगा ये कि इस फ्रीक्वेंसी वाला प्रोग्राम भी थोड़ा थोड़ा हमको सुनाई देना स्टार्ट हो जाएगा। तो कभी कभी आप देखते हैं आपके रेडियो में साउंड ओवरलैप करता है, एक साथ दो दो चैनल कभी कभी कैच कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है जो फ्रीक्वेंसी आपने ट्यून की है उस फ्रीक्वेंसी के अगल बगल दो आवृत्तियां ऐसी हैं जो नजदीक नजदीक हैं, इसलिए कभी कभी दो स्टेशन एक साथ सुनाई देते हैं। समझ आ रहे हैं आपको? तो ये होना शुरू हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट इनको दूर दूर रखती ही है कि अगर इसने यहां पर बनाई है जगह अपनी तो इनको इतनी दूर जगह बनाओ जाके, तुम यहां नजदीक दिखोगे नहीं, तुम चलो दूर चलो, ऐसा बनाती है। और कितना दूर भेजती है कि अगर एक ने आई नॉट करंट बनाई है तो फिर आई नॉट के बाद सीधे कौन सी करंट बननी चाहिए? आई नॉट अपॉन √2 करंट बननी चाहिए, बस उसके बीच वाली नहीं बननी चाहिए। बीच वाली बनेगी तो क्या होगा, एक साथ दो दो चैनल टीवी में आएंगे, दो दो आवाजें सुनाई देंगी, दो दो चित्र दिखाई देंगे, एक तरफ पिक्चर चल रही है, एक तरफ न्यूज चल रही है, सब कुछ सुनाई देगा दोनों दोनों आपको। आप ना तो पिक्चर देख पाओगे और ना ही तो न्यूज देख पाओगे सही से। इसलिए उनका फ्रीक्वेंसी का रेंज दूर दूर रखा जाता है आराम से। अब करंट अगर इतनी है तो पावर कितनी होगी? करंट का फॉर्मूला क्या होता है? I²R। तो पावर होगी I0² R, R यानी कि Z। इतनी पावर इसकी होगी, पावर भी मैक्सिमम होगी। जब करंट मैक्सिमम होगी तो पावर भी मैक्सिमम होगी। उस समय इसकी पावर कितनी होगी? I0²/2 Z। इसकी पावर से जस्ट हाफ होती है। तो इतनी दूर रखा जाता है कि पावर हाफ बने फिर उसकी। ठीक है, ये चीज। अच्छा, ये तो हो गई बात करंट और पावर की।
इसके बाद अब हम चाहते हैं कि हम जी टीवी को नहीं देखना चाहते, हम चाहते हैं कि हम नेशनल चैनल देखें। तो हम क्या करेंगे, हम अपना रिमोट उठाएंगे और रिमोट उठा करके एक फ्रीक्वेंसी का हम उसको नंबर दिया गया है कि इस फ्रीक्वेंसी का नंबर ये है, इसका नंबर ये है, तो आप अपने उससे चैनल बदल देते हो। आप चैनल बदल के कुछ भी कर दिया बाई चांस, जो नेशनल के लिए नंबर दिया गया होगा उस नंबर को आपने उसमें दबा दिया। जैसे ही वो नंबर दबाते हो, इसका मतलब आपने क्या किया है, रिमोट दबा रहे हो तो क्या बदल रहे हो जानते हो? चैनल बदलने के लिए जब आप नंबर दबाते हो, जैसे मुझे जब कोई मूवी देखनी होती है ना, तो मैं अपने टेलीविजन पे जाके 308 लगाता हूं, 308 लगाता हूं तो उसमें चैनल आना स्टार्ट हो जाते हैं और उसके आगे मूवीज के चैनल हैं सारे के सारे। मुझे न्यूज देखनी है तो मैं 508 लगाता हूं, आज तक का एचडी चैनल मुझे दिखाने शुरू कर देता है वो। अगर मुझे सॉन्ग्स सुनने होते हैं तो मैं 809 से स्टार्ट करता हूं, जिसको 9XM में आता है, उसमें गाने आना शुरू हो जाते हैं। बस यही मैं करते रहता हूं। तो वो चैनल बदल रहे हैं और उसके लिए जब हमने ये बटन दबाई तो हमने क्या किया आपको जानते हो? हमने सी को बदल दिया। टेलीविजन में हमारे 1000 सी लगे हुए हैं। जितने चैनल का आपका टेलीविजन होगा उतने सी लगे हैं आपके टेलीविजन के भीतर, लगाए जाते हैं, तभी तो महंगा मिलता है। 2-4 रुपए तो मिलता नहीं। 50,000 का लाते हो आप टेलीविजन, तो उसके अंदर 1000, 1200, 1500 ऐसे सी लगाए गए। तो हम जब रिमोट यहां से दबाते हैं तो उसने इसके बजाय कनेक्शन उठा के इस वाले सी पे डाल दिया। जैसे ही कनेक्शन उठा के इस वाले सी पे डाल दिया, हमने सी बदल दिया। सी के बदलने से हमारे टेलीविजन का क्या बदल गया? नेचुरल फ्रीक्वेंसी बदल गई। अगर हमारे टेलीविजन की नेचुरल फ्रीक्वेंसी बदल गई है तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी बदल के ω5 हो गई। तो अब ये यहां से उठ के कहां चला गया? अब ये यहां से हट के यहां पर आ गया। अब हमारे टेलीविजन की नेचुरल फ्रीक्वेंसी किस चैनल की फ्रीक्वेंसी से मैच करती है? नेशनल चैनल से। इसलिए हमारा टेलीविजन के अंदर जो एलसीआर सीरीज सर्किट लगा हुआ है वो किसकी करंट मैक्सिमम कर देगा? वो नेशनल चैनल से आने वाले करंट को मैक्सिमम कर देगा, इस वाली करंट को मैक्सिमम बना देगा, ऐसा कर देगा वो। बाकी सबकी करंट को क्या कर देगा? बाकी सबकी करंट मिनिमम। तो अब देखो, अब जी वाली करंट कैसी हो गई? मिनिमम। स्टार 100 वाली करंट कैसी हो गई? मिनिमम। पर नेशनल वाली करंट मैक्सिमम है। तो यही चैनल के प्रोग्राम आपको दिखाई देते। तो आपको जिसको भी देखना होता है ना, रिमोट से आप एक्चुअली क्या बदल रहे होते हो? सी बदलने से एलसीआर सीरीज सर्किट का नेचुरल फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी बदल जाने से वो जी से उठ के नेशनल पे आ जाएगी, नेशनल से उठ के स्टार उत्सव पे आ जाएगी, स्टार उत्सव से उठ के स्टार पे चली जाएगी। ऐसे आप करते रहते हो। तो चैनल बदलने का तरीका ये है। अब हम देख रहे हैं कि देखना तो हमें नेशनल चैनल ही है, लेकिन वॉल्यूम इसका बहुत धीमा है, वॉल्यूम इसका बहुत धीमा है। अब हम क्या करेंगे? तो हमारे रिमोट में वॉल्यूम का एक बटन बना हुआ है, एक वॉल्यूम पॉजिटिव और एक वॉल्यूम नेगेटिव। वॉल्यूम पॉजिटिव वाला बटन हम दबाना शुरू करते हैं। तो वॉल्यूम पॉजिटिव वाला बटन दबाना शुरू करते हैं, उससे वॉल्यूम क्या होता है? बढ़ने लगता है। क्या चैनल बदलता है उससे? अगर चैनल नहीं बदलता मतलब क्या नहीं बदला जा रहा है? सी नहीं बदला जा रहा है। वॉल्यूम पॉजिटिव को जब दबाते हैं हम तो इससे हम क्या बदल रहे होते हैं? आर। और एक्चुअली आर को हम बदल रहे हैं। और आर को बदल रहे तो बढ़ा रहे होते कि घटा रहे होते हो? घटा रहे हैं। तो आर पॉजिटिव को जब आप दबाते हो ना, तो इस सर्किट में लगे आर को आप क्या कर रहे हो? घटा रहे हो। तो सी नहीं बदल रहा है तो चैनल तो नहीं बदलता, पर आर के कम होने से करंट मैक्सिमम हो जाती है और वॉल्यूम बढ़ते चला जाता है। और अगर वॉल्यूम कम करना है आपको तो नेगेटिव वाला दबाइए। वो नेगेटिव वाला क्या करेगा? वॉल्यूम कम करेगा, यानी कि वो आर को क्या करेगा? आर को बढ़ाएगा। तो जो ये नंबर वाले बटन लगे होते हैं चैनल बदलने वाले, इनके साथ अंदर जो सर्किट बना हुआ है इनके साथ क्या बदलता है? सी। और वॉल्यूम वाली बटनों के साथ क्या बदलता है? आर बदलता है। तो अब हमें लगता है कि आप ये वाली चीज भी समझ गए हो। आप जानते हैं इसी बेसिस पर
एक डिवाइस बनाई जाती है जिसका नाम होता है इक्वलाइजर। हाँ, एक चीज और मैं बताऊं, इसको ट्यूनिंग सर्किट भी बोला जाता है। इसको आप क्या बोलते हो? ट्यूनिंग सर्किट भी बोलते हो। क्यों? क्योंकि इसमें आप आती तो बहुत सारी आवृत्तियां हैं, एक खास आवृत्ति को आप ट्यून करते हो, एक खास आवृत्ति के साथ आप अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी को मैच करवाते हो। सबसे तो मैच नहीं करवाते, एक स्पेशल फ्रीक्वेंसी से ट्यून करवाते हो, इसलिए इस सर्किट को ट्यूनिंग सर्किट भी कहते हैं। देखो, रेजोनेंट सर्किट कहा ही जाता है, ट्यूनिंग सर्किट भी कहते हैं। और देखो कितनी फ्रीक्वेंसी आपके टेलीविजन रेडियो पर आती हैं, बहुत सारी। आपका रेडियो या टेलीविजन क्या करता है आप जानते हैं? ऐसा 4 तरह की फ्रीक्वेंसी आती है इसमें से। हमारा टेलीविजन क्या करता है, इन 4 में से किसी एक फ्रीक्वेंसी को चुनता है और उसी की करंट को क्या कर देता है, समझ गए? तो हमारे टेलीविजन ने, हमारे रेडियो ने क्या किया, आने वाली बहुत फ्रीक्वेंसीज में से एक फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट किया, समझ रहे हैं, और उसी की करंट को क्या कर दिया उसने, मैक्सिमम। एक साथ सारी फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट नहीं करता, एक बार में एक फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करता है और उसी की करंट को मैक्सिमम बनाता है। इसलिए हमने अपने सर्किट का एक नाम और रख दिया। हमने बोला कि तुम बैठे बैठे सब सर्किट की फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करते रहते हो, तो चलो तुम्हारा एक नाम और हमने रख दिया, सेलेक्टर सर्किट। क्या नाम रख दिया? सेलेक्टर सर्किट। तो इसी सर्किट का एक और क्या नाम पड़ गया, सेलेक्टर सर्किट। क्यों पड़ा पता लगा आपको? क्योंकि बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज में केवल एक फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करता है, उसको चुनता है और उसी के करंट को मैक्सिमम कर देता है। ट्यूनिंग सर्किट का मतलब क्या है? उसके साथ फ्रीक्वेंसी मैच कराना, और मैच कराने को हम बोलते हैं ट्यून कराना। अगर हमारी फ्रीक्वेंसी आपकी फ्रीक्वेंसी के साथ ट्यून करेगी तो अच्छा लगता है, आपके दोस्तों के साथ ट्यूनिंग होती है तो ठीक लगता है, और जो आपसे ट्यून नहीं कर पाता आपकी उससे दोस्ती बिगड़ जाती है, समझ रहे हैं ना? अच्छा, तो इसका एक और नाम हमने क्या रख दिया, सेलेक्टर सर्किट। अच्छा, एक चीज और अभी ये नहीं देखा, इसको आप यूज कहां करोगे? सब तो पढ़े ले रहे हैं, इसका यूज कहां करोगे बताओ? अरे कितना क्लियर है सब कुछ अब आपको। आप कहां यूज कर रहे हो? रेडियो में। आप कहां यूज कर रहे हो? टेलीविजन में। तो आप जानते हो आप इसको वहां यूज करा करोगे जहां पर हमें, और रेडियो टेलीविजन में आप करते क्या हो एक्चुअली पता है आपको? आप देखो, रेडियो और टेलीविजन दोनों के 2-2 पार्ट हैं। एक पार्ट वो है जो तरंगे भेजने का काम करता है, और एक पार्ट वो है जो तरंगे लेने का काम करता है। जो तरंगे भेजने का काम करता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसमीटर। उसको क्या कहा जाता है? ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर को हिंदी में क्या बोला जाता है? प्रेषित्र। प्रेषित्र मतलब भेजने वाला। और एक तरफ हम इनमें तरंगों को लेते हैं। लेते हैं मतलब रिसीव करते हैं। आप कहते हो ना, कहते फोन रिसीव कर लो जरा, उनका किसी का आया, तो इसको बोलते हैं रिसीवर। हिंदी में इसको कहा जाएगा अभिग्राही। अब आप मुझे बताइए, एक ट्रांसमीटर, दूसरा रिसीवर। आपके घर में अगर रेडियो है तो रेडियो ट्रांसमीटर है कि रेडियो रिसीवर है? आप तरंगे दूसरों को भेजते हो या आप दूसरे के द्वारा भेजी गई तरंगों को सुनते हो? दूसरे के द्वारा भेजी गई तरंगों को सुनते हो, तो आप भेजते तो नहीं हो। तो मतलब आपके घर में रेडियो ट्रांसमीटर नहीं है, आपके घर में कौन है? रेडियो रिसीवर है। टेलीविजन बताइए, आपके घर में टेलीविजन ट्रांसमीटर पार्ट है कि रिसीवर पार्ट है?
आप टेलीविजन से दूसरों को तरंगे भेजा करते हो घर बैठे बैठे, या भेजी गई तरंगों को आप सिर्फ देखते सुनते रहते हो? भेजते तो नहीं हो। तो आपके घर में टेलीविजन का भी आधा ही पार्ट है। और कौन सा पार्ट है? रिसीवर। और यही जगहों पर हम यूज कर रहे हैं। इसलिए हम ये जो सर्किट हमारा होता है, ट्यूनिंग सर्किट, सेलेक्टर सर्किट, रेजोनेंट सर्किट, इस सर्किट को हम कहां पर यूज करते हैं? रिसीवर पार्ट में यूज करते हैं। जहां पर भी हमें तरंगे रिसीव करनी होंगी वहां यूज करेंगे। मोबाइल फोन में क्या होता है बताइए? आपके मोबाइल फोन में ट्रांसमीटर है कि रिसीवर है? हाँ, आपके मोबाइल फोन में दोनों चीजें हैं, क्योंकि जरूरत पड़ने पर आप तरंगे भेजते भी हो और किसी के द्वारा भेजी गई तरंगों को रिसीव भी करते हो कि नहीं? तो टेलीविजन का सिर्फ आधा पार्ट आपके घर में है, रेडियो का आधा पार्ट आपके घर में है, पर मोबाइल पूरा आपके घर में है। क्योंकि मोबाइल में ट्रांसमीटर भी है, रिसीवर भी है, पर टेलीविजन में केवल और केवल क्या लगा है? ट्रांसमीटर दूसरे लोगों के यहां पर लगा है। बात समझ आ रही है आपको? तो अब मुझे बताइए, आपने ये ट्यूनिंग सर्किट, सेलेक्टर सर्किट, रेजोनेंट सर्किट कहां लगाया है? ट्रांसमीटर साइड में कि रिसीवर साइड में? रिसीवर साइड में आप लगाते हो। तो यूज कहां करेंगे? दिस सर्किट इज ऑलवेज यूज्ड इन रिसीवर साइड। समझ में आया? तो नोट कर लीजिए, यह परिपथ सदैव अभिग्राही की ओर लगाया जाता है। यह परिपथ सदैव अभिग्राही की ओर लगाया जाता है। ये चीज समझ में आ गई आपको? और एक आध चीजें जो हमने बताई हैं आपको, चैनल बदलने के लिए आप क्या बदलते हो? सी बदलते हो। वॉल्यूम बदलने के लिए आप क्या बदलते हो? आर बदलते हो। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। वैसे ये सब पूछा नहीं जाएगा, ये से तो रिलेटेड आ सकती हैं चीजें, पर चैनल बदलने के लिए क्या बदलते हो ये आपको पता रहना चाहिए। तो लिख लीजिए, रेडियो अथवा टेलीविजन में रेडियो अथवा टेलीविजन में चैनल बदलने के लिए एलसीआर सीरीज सर्किट का सी बदला जाता है। एलसीआर सीरीज सर्किट का सी बदला जाता है। एलसीआर श्रेणी परिपथ का, एलसीआर श्रेणी परिपथ का, वो मैंने अंग्रेजी में बोल दिया था, ये हिंदी में बोले दे रहे हैं, बस इतना ही फर्क है और कोई गलती नहीं है। एलसीआर श्रेणी परिपथ का सी बदला जाता है। ठीक है, और जब सी नहीं बदलोगे तो क्या नहीं बदलेगा? फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी तो चैनल नहीं बदलेगा। लेकिन आर बदलने से चैनल तो नहीं बदलेगा, वॉल्यूम, करंट बढ़ जाएगी, करंट बढ़ेगी तो आवाज बढ़ जाएगी। ठीक है, और दूसरा क्या नोट करना है? हाँ नोट करो, इसको कैसे स्टार्ट किया था जरा शुरुआत बताओ इसकी। रेडियो अथवा टेलीविजन में, हाँ ठीक है, लिखो रेडियो अथवा टेलीविजन में। अगला, रेडियो अथवा टेलीविजन में वॉल्यूम को बदलने के लिए एलसीआर श्रेणी परिपथ का
आर बदला जाता है। LCR श्रेणी परिपथ का आर, कैपिटल आर बदला जाता है। LCR श्रेणी परिपथ का कैपिटल आर बदला जाता है। याद रहेगा अब आपको? ये इससे रिलेटेड कुछ चीजें हो गई। आप जानते हो एक चीज और हम आपको बताना चाहते हैं, अभी हमारे पास वक्त है तो बताते हैं हम आपको। सुनिए, आपने एक डिवाइस का नाम सुना होगा, इक्वलाइजर। नहीं सुना? अच्छा, देखा होगा तो फिर आपने नहीं सुना है तो हो सकता है ना सुना हो, पर कहीं ना कहीं कभी ना कभी टेलीविजन में, मोबाइल में आपने ये इक्वलाइजर देखा जरूर होगा। इक्वलाइजर देखो, सुनो, इक्वलाइजर क्या होता है। इक्वलाइजर एक ऐसी मशीन होती है जहां पर, जैसे आपने देखा होगा, कोई प्रोग्राम जैसे चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है, कोई स्पीच दे रहा है, या ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम चल रहा है। आप ऐसे मान लो, ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम तो सबने देखा होगा कहीं ना कहीं, अपने गांवों में, कहीं आसपास। ऑर्केस्ट्रा के प्रोग्राम में क्या होता है, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। उसमें एक आदमी या एक औरत गाना भी गा रही है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को बजाने वाले लोग भी बैठे हुए हैं। कुछ लोग हैं पियानो, एक है पियानो बजा रहा है, एक है तबला बजा रहा है, और एक है वो ऐसे कुछ बजाते हैं, बस ऐसे ऐसे करते रहते हैं, झीका कहते हैं उसको बजा रहे हैं। इस तरीके से दसियों तरह के इंस्ट्रूमेंट ऑर्केस्ट्रा में एक साथ बजाए जाते हैं। कुछ सुन रहे हैं हमारी बात को आप? ऑर्केस्ट्रा में एक साथ दसियों तरह के इंस्ट्रूमेंट बजते हैं। अब उसमें होता यह है, और हर इंस्ट्रूमेंट से आने वाली आवाज की आवृत्ति अलग अलग होती है। जैसे जो ड्रम बज रहा है, तबला बज रहा है, उसकी आवृत्ति बहुत कम होती है। मान लिया वो आवृत्ति है 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, बस इतनी आवृत्ति उसकी रहती है। इसके बाद अगर वहां पर झीका बज रहा है या घुंघरू बज रहे हैं, घुंघरू की अगर आवाज आ रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है, 2000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है उसकी। और एक लेडी या एक आदमी जो गाना गा रहा है, उसके मुंह से जो आवाज निकलती है गाने की, उसकी फ्रीक्वेंसी 400-500 हर्ट्ज है। ऐसे ही पियानो बज रहा है, हारमोनियम बज रही है एक जगह। इस तरह से दसियों तरह के इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं, और बेटा आप देख रहे हैं सबकी आवृत्तियां कैसी हैं, अलग अलग। अब अगर उस सिचुएशन पर हमने एक LCR सर्किट बना के लगाया, एक सर्किट बना के लगाया, और हमने अपने सर्किट की आवृत्ति को बदल करके आदमी की आवाज के बराबर कर दिया फ्रीक्वेंसी। आदमी की जो आवाज है, लेडी की जो आवाज है, उनकी आवाज की जो आवृत्ति है, उससे हमने अपने सर्किट की आवृत्ति को मैच करवा दिया, तो क्या होगा बताइए? वो जो गाना गाया जा रहा है उसकी करंट कैसी बन जाएगी सर्किट पे? मैक्सिमम। और बाकी तबला, घुंघरू, हारमोनियम, पियानो, ये सब की आवृत्ति क्या हो जाएगी? कम या ज्यादा होने के कारण इनकी करंट सर्किट में मैक्सिमम नहीं बनेंगी। तो आप क्या देखेंगे कि जब आप सामने से ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम देखते हैं तो आपको सब कुछ सुनाई देता है, आवाज भी सुनाई देती है, तबला भी सुनाई देता है, पियानो की आवाज भी, हारमोनियम की आवाज भी, घुंघरू की आवाज भी आती है, झींके की आवाज भी आती है, सामने से सबकी आवाज आ रही है। और उसी को जब हम अपने साउंड में डाल के सुनते हैं, मशीन में डाल के सुनते हैं, तो खाली किसकी आवाज आ रही है? आदमी की। घुंघरू दब गया, तबले की आवाज दब गई, ये सब की आवाज दब गई। तो हम क्या देखते हैं, जब आप सामने बैठ के सुनते हो तो आपको बड़ा अच्छा इफेक्ट कानों को आता है, मेलोडियस साउंड महसूस होता है, और आप मंत्रमुग्ध हो जाते हो बिल्कुल। लेकिन जब आप उसी को आवाज मशीन में डाल के सुनते हो तो आप देख रहे हो खाली वो आदमी चिचिया रहा, बस, बाकी कुछ हो नहीं। समझ रहे हैं आप? तो अच्छा नहीं लग रहा है। अब हमने क्या किया, ऐसी सिचुएशन के लिए, ऐसी सिचुएशन के लिए हमने एक मशीन बनाई। और बेटा हमने ऐसी मशीन बनाई जिसमें
कम से कम 50 तरह के LCR सीरीज सर्किट लगाए हमने। अभी हमारी मशीन में कितने LCR सीरीज सर्किट थे? केवल एक। तो वो एक बार में खाली एक की आवाज हमको सुना देता था बस। तो हमने उस मशीन को हटाया, हमने कहा यार ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है, तो हमने ये भारी मशीन बनाई, इतनी बड़ी मशीन, और इतनी बड़ी मशीन में ना कम से कम 50 तरह के LCR सीरीज सर्किट हमने लगा दिए। अब 50 तरह के LCR सीरीज सर्किट लगा दिए तो क्या होगा उससे? उससे ये होगा कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि घुंघरू की आवृत्ति कितनी है? 2000। तो हमने उसमें से एक LCR सीरीज सर्किट की फ्रीक्वेंसी कितनी कर दी? 2000 कर दिया। तो उसकी वजह से देखो वो वाले LCR सीरीज सर्किट में किसकी करंट मैक्सिमम बनेगी? जो घुंघरू से आवाज आ रही है उसकी करंट मैक्सिमम बन जाएगी। समझ आ गया? एक हमने LCR सीरीज सर्किट लगाया, उसकी आवृत्ति हमने बनाई 50 हर्ट्ज, वो किससे मैच कर गई? तबले से। एक को हमने सीरीज सर्किट में लगाया, उसकी आवृत्ति हमने 500 हर्ट्ज कर दी, वो किससे मैच कर गई? जो आदमी गाना गा रहा है उसकी वो आवाज से मैच कर गई। एक को हारमोनियम से मैच करा दिया, एक को झीके से मैच करा दिया, ऐसे कर करके एक को पियानो से मैच करा दिया। तो जो 50 तरह के सर्किट लगे हैं, हमने हर एक एक सर्किट की सी जो है ना बदल करके उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी को उनकी आवाज से आने वाली फ्रीक्वेंसी से मैच करवा दिया। अब आप मुझे बताएं एक बार में किसकी करंट मैक्सिमम बनेगी? क्या घुंघरू की मैक्सिमम बनेगी? क्या तबले की बनेगी? या जो आदमी गाना गा रहा है उसकी मैक्सिमम करंट बनेगी? या सबकी बनेगी? ये क्लियर है आपको कि सबकी बनेगी? क्योंकि सबके लिए हमने क्या लगा रखा? अलग अलग सर्किट। तो सबकी करंट मैक्सिमम बनेगी। अब हमने मशीन तो बना डाली 50 तरह के सी लगा करके, 50 तरह के LCR सीरीज सर्किट लगा करके मशीन तो बन गई, और अब सबकी आवाज भी आने लगी बढ़िया। लेकिन हम देख रहे हैं कि सबकी आवाज के चक्कर में आदमी की आवाज दबी जा रही है, घुंघरू इतनी तेज बोल रहा है। तो हमने क्या किया? हम चाहते हैं कि घुंघरू की आवाज आए लेकिन कम आए, जितनी जरूरत है बस उतनी आए। तो हमने उसके साथ एक नॉब लगाया, बटन। उस बटन को अब हम बढ़ाते हैं और घटाते हैं। उससे क्या होता है? उससे उसका रेसिस्टेंस बदलता है। फ्रीक्वेंसी मैच करा के बजा तो सबको दिया हमने, सबकी आवाज आ रही है, पर इन सब के चक्कर में उस आदमी की आवाज दबी जा रही है। तो गानों को सुनाई देना चाहिए, घुंघरू घुंघरू बाजे तो तुम्हें मजा आ जाए, गाना भी सुनाई देना चाहिए आपको। तो हमने क्या किया? देखा कि यार झनकार बहुत ज्यादा आ रही है, तो झनकार को हम कम करना चाहते हैं। तो हमने क्या किया? उसमें जो घुंघरू की फ्रीक्वेंसी जिसको मैच करवाया है, एक आदमी को हमने वहां बैठाल दिया, और वो आदमी क्या करता है? वो एक हेडफोन लगा के ऐसा बैठता है और मजे के तार और सब निकाले हैं सारों। अब इतनी बड़ी मशीन उसके सामने रखी हुई है, ऐसे वो लगाए हुए हैं, और उसमें 50 तरह की बटनें लगी हैं, और उन बटनों का कोई काम नहीं है। वो खाली क्या करता रहता है? एक बटन ऐसे पकड़ता है, उसमें नॉब बना, ऐसे खांचा बना हुआ है, वो ऐसा ऊपर चढ़ा देता है, कभी ऐसा नीचे खींच लेता है, और उसको वो क्या करता है? सेट करता है। तो वो बस बैठ करके यही सेट करता है। उसने देखा आदमी की आवाज दब रही है, तो आदमी वाली आवाज को बढ़ा दिया। क्या चेंज किया उसने उसके लिए? और घुंघरू की आवाज को कम कर दिया। देखा तबले की आवाज नहीं आ रही है, तबले वाले को थोड़ा बढ़ा दिया आवाज को। इस तरह से एक ऐसी बढ़िया सेटिंग बनाता है कि सबको आवाज आती रहे। तबले की आवाज कम आ रही है, ड्रम की आवाज कम आ रही है, जिसको आप अपनी भाषा में बोलते हो, कहते हो थोड़ी गमक बढ़ाओ, कहते हो ना? तो हाँ, उसको क्या बोलते हो? कहते हो बैस बढ़ाओ उसका। अब देखो इसमें एक बास का बटन लगा हुआ, अगर हम इसको इससे बढ़ा देते हैं तो इससे गाने में जो तबला होता है उसकी आवाज अब ज्यादा आना शुरू हो जाती है। तो क्या बढ़ जाती है? एक जो बास बढ़ जाता है उससे, और उससे एक जिसको आप बोलते हो धमक, गमक, वो चीज बढ़ जाती है, और उससे अच्छा इफेक्ट मिलता है हमको। फिर हम बोलते हैं घुंघरू की ज्यादा रही, थोड़ी कम करो, तो उससे हम कम करते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेबल। ट्रेबल का एक बटन होता है, ट्रेबल को आप कम कर देते हो। ट्रेबल को बढ़ा दोगे, झनकार ज्यादा शुरू हो जाएगी, ट्रेबल कम कर दोगे, झनकार कम आने लगेगी।
और उसको बोलते हैं इक्वलाइजर। तो क्या अब आपको वो मशीन याद आई, कभी देखने को मौका मिला? ये मशीन कभी किसी कोई गाना चल रहा हो कभी टेलीविजन में, उसमें एक ऐसे हेडफोन लगा के बैठते हैं और वो सब सुनते हैं। अच्छा, वो हेडफोन क्यों लगाते हैं? वो हेडफोन इसलिए लगाते हैं ताकि वो समझ पाए कि ऑर्केस्ट्रा में किसका आवाज ज्यादा आ रहा है और किसका कम। उस तरह से वो उसको क्या कर देते हैं, सेट कर सकें। और नहीं तो आप लोग इतना चिल्लाते रहते हो अगल बगल से कि वो जान ही ना पाएंगे कि किसका साउंड कम आ रहा है किसका ज्यादा। तो वो जो इतनी बड़ी मशीन होती है उसमें उस आदमी को कुछ करना नहीं है, हेडफोन लगा के बैठना है और जिसकी आवाज कम होगी उसको हल्का सा बढ़ा के सेट करना है, सुइटेबल बनाना है। जिसकी आवाज ज्यादा हो गई है उसको भी बटन को खींच के कम कर देना है, उसकी आवाज को बदल देना है, जैसा सुइटेबल उसको सुनने लायक बनाना है। वो वाली मशीन को हम बोलते हैं इक्वलाइजर। तो उसमें बहुत तरह के एलसीआर सीरीज सर्किट हम लगाते हैं उसके भीतर, और एक एक एलसीआर सीरीज सर्किट को किसी को घुंघरू के लिए सेट कर दिया, किसी को तबले के लिए सेट कर दिया, किसी को आदमी की आवाज के लिए सेट कर दिया, ऐसा जितने इंस्ट्रूमेंट बच रहे हैं सबके लिए सेट कर दिया हमने उस पर। तभी आप देखो कभी उस मशीन के अगल बगल बहुत सारे तार उसमें लगे रहते हैं, बहुत सारे तार लगे रहते हैं, तार का एक पूरा जाल बना रहता है वहां पर। जो लोग उसको ऑपरेट करते हैं वो लोग जानते हैं, वो कर लेते हैं। हमको आपको दिखाया जाएगा तो हम बड़बड़ा जाएंगे, ये क्या हो गया भाई, इतने सारे तार लगा दिए आप। और उस मशीन को हम कहते हैं इक्वलाइजर। इस तरह से ये आपका कौन सा सर्किट कंप्लीट हुआ, एलसीआर श्रेणी अनुनादी परिपथ। ये तो बात हो गई कौन से साइड की, रिसीवर साइड की। अब इसके बाद अब ये सब बच्चों के मन में एक जिज्ञासा जाग रही है कि तो फिर जहां से तरंगे भेजेंगे वहां क्या होता है। आपको ये अंदर से नहीं लग रहा है कि ऐसे पूछा जाए, लग रहा है ना? तो अब इसको हम लोग पढ़ाई करेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। और इसका नाम आप जानते हो, इस सर्किट का नाम होगा एलसी ऑसिलेशन। तो अगली क्लास में हम जो सर्किट पढ़ने वाले हैं वो एलसी ऑसिलेशन होगा। तो आज हम फिजिक्स में इतना ही रखेंगे, आगे और भी बहुत सारी बातें करेंगे लेकिन अगली क्लास पे। ओके, तो चलते हैं, मिलते हैं कल। थैंक यू।